नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि अभी भी जो है सो डीसीसी का 2026 का जो रिजल्ट है ये जो है सो जारी हो चुका है और इसके मदद से जो पी की बात हम लोग करेंगे, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जो कि 10वीं पास पे है, 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम। और बहुत सारे अपने बच्चे जो है सो हम लोग के साथ जो है सो ये एग्ज़ाम जो है सो दिए हैं इस बार। और उनको 10वीं पास खास कर करके जो बच्चे हैं, या 11वीं 12वीं पास भी जो हैं, यानी कि 11th में है इस बार, दे दिए एग्ज़ाम, अच्छा रिजल्ट आ गया। 12th में थे, एग्ज़ाम दे दिए, अच्छा रिजल्ट आ गया। 10th में ही थे, एग्ज़ाम दे दिए, अच्छा रिजल्ट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे ही बच्चे हैं। तो हमको ये डिस्कस करना है अभी कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होता है। समझ बातों को, उनको बस नाम सुना हुआ है, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना। लेदर टेक्नोलॉजी एक आध कॉलेज में है, कहीं जो है सो FPP है वोमेंस कॉलेज में, कहीं जो है सो कस्टम डिजाइन, लाइब्रेरी साइंस, इस तरीके का भी कुछ कुछ ब्रांच है। तो लेकिन उनको ओवरऑल अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता चल रहा है कि हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो कौन सी पढ़ाई होगी, क्या वो पढ़ेंगे। बहुत जो है सो गार्जियन जो है सो फार्मर बैकग्राउंड के हैं, कृषक हैं, या फिर नॉर्मल लोग हैं, उतना उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना उनको एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, या फिर अगर पता भी है तो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको उतना पता नहीं है। तो जो बच्चे इस तरीके का है, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बच्चों को भी खुद भी कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग अभी इस सेशन में 5-6 ब्रांच का आपको डिस्कस करते हैं, ब्रीफ बताते हैं कि किस में क्या चीज़ पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझें कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं तो इसमें क्या सब के बारे में आप पढ़ेंगे, नौकरी इसके बाद कहाँ लग सकता है, या आप अपना स्वरोजगार करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या जो है सो नौकरी में गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है, प्राइवेट का जॉब है कि नहीं है, ज़्यादा है कम है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें आप समझेंगे, पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। समझिए बातों को, कहीं भी आपको रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, इमारत बन रहा है, कुछ भी जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ईंटा गिट्टी बालू सीमेंट से जो कुछ भी चीज़ बन रहा है, तो इसका पूरा काम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है सो क्या करना है तो ये पढ़ने के बाद जो है सो घर वर जोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा काम होता है, उसको पता होता है कि इंजीनियर को कि ये अगर बीम दे रहे हैं तो इस बीम में कितना सरिया लगेगा, कॉलम दे रहे हैं तो क्या स्ट्रेंथ होगा इसका, तभी तो इतना बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइनदार जो है सो इमारत तैयार होता है, पुल तैयार होता है। गिरता बहुत है पुल बिहार में, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं जो बच्चे सिविल लेंगे वो अच्छा जो है सो पढ़ेंगे, तभी तो पुल नहीं गिरेगा। ठीक है, तो सिविल में आप कंस्ट्रक्शन का काम और इसके संबंधित बहुत सारा काम है, डिज़ाइन का काम है इसका, कि सबसे पहले तो डिज़ाइन बनता है, एस्टिमेट बनता है, कैसा कैलकुलेशन होता है उसका, तो ये सारे चीज़ों के बारे में आप समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, इसके बाद हो गया कि जैसे डैम बनता है तो वाटर के बारे में आप पढ़ेंगे। ट्रैफिक आप देखते होंगे बड़े बड़े शहर में है तो ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे, हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। कोई मटेरियल मिट्टी है तो मिट्टी कैसा है, तो मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत बेहतरीन और सबसे पुराना ब्रांच माना जाता है। अब दूसरी बात ये होता है कि तो पढ़ाई का बात हम बता दिए। जॉब की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी के समय में अगर मार्केट में माना जाता है तो वो है आपको सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जैसे लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD जिसको कहते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके बाद आपको रेलवे में यानी कि RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे जो है सो नियुक्त करती है आपको इंजीनियर को। तो रेलवे के पास भी तो अपना ब्रिज बनाना है, अपना उसका ट्रैक बनाना है, पुल बनाना है, बहुत सारा काम है उसके पास। इसके बाद जो तीनों फोर्स है आपको, ठीक है ना, भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना, ये तीनों फोर्स में बहुत सारा काम है। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है उसका अपना इंजीनियर होता है, ठीक है ना। तो MES कहते हैं, SSC JEE के थ्रू होता है,
MES, ठीक है ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब लगती है। इसके बाद है जल बोर्ड है, ठीक है ना, ठीक है, वाटर बोर्ड, ठीक, तो उसको कहते हैं हम लोग वाटर डिपार्टमेंट में काम है, ठीक है ना, वाटर डिपार्टमेंट। इसके बाद है रोड बनता है तो रोड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, RCD कहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग का विभाग है, भवन निर्माण विभाग। इस तरीके का बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है। सिंचाई का विभाग है, सिंचने के लिए चाहिए भाई, है ना, पानी के लिए चाहिए। बहुत सारा बड़ा बड़ा डैम का प्रोजेक्ट है और इस तरीके के बहुत सारा चीज़ है जहाँ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है और मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा। इसमें मैं ओवरव्यू जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक। इसके अलावा आप कहेंगे कि सर क्या प्राइवेट सेक्टर में काम है? तो प्राइवेट सेक्टर में जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप देखते हैं, हाईवे बन रहा है या ब्रिज बन रहा है, तो सबका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट कोई ना कोई कंपनी लेती है और वही बनवाती है। तो बहुत सारी कंपनी है, इरकॉन है, L&T है, ठीक है। उसके बाद दिलीप बिल्डर्स है, उधर मध्य भारत में चलती है। उसके बाद आपको मेघा है, ऐसा बहुत सारी कंपनी है जो कि सिविल के बच्चों को बहुत NCC है, ठीक है। NCC वो NCC वाला NCC नहीं, NCC कंपनी का नाम है सिविल का। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी है, L&T है और बहुत सारा कंपनी है जो कि रिक्रूट करती है और रखती है बच्चों को या एम्प्लॉय को, ठीक है। इसके अलावा आप खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस ले सकते हैं। AutoCAD ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन बनाती है, तो वो डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर सीख करके आप खुद का भी अपना भी काम कर सकते हैं और कॉर्पोरेट जो है वो भी है और गवर्नमेंट जॉब जो भी है। तो ये सारा चीज़ हो गया आपको सिविल के बारे में। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए 4-5 ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है वो है आपको इलेक्ट्रिकल, ठीक है। बिहार में सिविल के बाद जो अभी डिपार्टमेंट जो ट्रेंडिंग पे है वो है इलेक्ट्रिकल, सिविल के बाद, ठीक है। अगर किसी बच्चे को सिविल नहीं मिलता तो सोचता है कि इलेक्ट्रिकल ले लें, ठीक। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पता है कि जिनको मालूम है कि हमको पहले, या फिर उनको इच्छा है अपना कि हमको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल नहीं लेता। तो इलेक्ट्रिकल में आपको सबसे पहले स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम लोग पढ़ते क्या हैं। तो इलेक्ट्रिकल में आप समझ लें 3 चीज़, पावर का जनरेशन, बिजली कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे वो बांटा जाता है, और उसके बाद है उसका यूटिलाइजेशन, मतलब कैसे हम यूज़ करते हैं। तो 3 चीज़ हो गया, मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन मतलब जो बिजली बनाती है, जैसे NTPC बनाती है बिजली, तो इस तरीके की कंपनी में बहुत सारा जॉब है इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद है ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिट करने का जो जिम्मेवारी है वो पावर ग्रिड के पास है, तो पावर ग्रिड में जॉब है। डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जो है सो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, तो उसके पास भी बहुत सारा नौकरियां हैं। तो ये मेन हो गया कि हम लोग इसमें सबसे पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, मोटर हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बना हुआ है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है कि नहीं, कितना जो है सो एफिशिएंट होगा, और कैसे मेन काम करता है। इन्वर्टर है तो कैसे करता है काम, स्विच कैसे काम करता है, MCB लगाते हैं तो वो कैसा होता है, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं वो कैसा होता है, सब स्टेशन कैसे डिज़ाइन होता है, सब स्टेशन में क्या क्या चीज़ रहता है। तो कंपोनेंट्स के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में, ये जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आपको दिखता है उन सब के विषय में हम लोग को, अब सबके विषय में से तो बना करके नहीं पढ़ाता कि हाँ ये हेवेल्स का बॉल है, बजाज का बॉल है, मतलब एक ओवरव्यू बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे बना है, इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक। जॉब की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले जो है वो है आपको, तो जनरेशन में जैसे बताएं तो ये आपको NTPC, NHPC या बहुत सारा सोलर का जो प्लांट है उस सब में भी काम होता है। तो आपको NTPC, NHPC, उसके बाद सोलर का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, इसके बाद आपको फिर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हर राज्य का एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है। जैसे बिहार है तो बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इसमें 2 कंपनी हो गया, अब तो 2-3 कंपनी हो गया, अब तो 2 तो मेन हो गया, NBPDCL, SBPDCL, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये 2 तो हो ही गया है, ठीक है।
इसके अलावा अभी बहुत सारा कंपनी है जो कि आपको हर स्टेट में है, ठीक है ना। जैसे वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल का होगा, उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा, मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश का होगा, है कि नहीं। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, आपको राजस्थान का होगा, हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक। इसके बाद सेंट्रल लेवल पे चलता है आपको पावर ग्रिड, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल पे चलता है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड भी जो है सो बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, गवर्नमेंट का, भारत सरकार कंपनी। इसके अलावा पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर का यूनिट है, ठीक है, ये भी पीएसयू में ही आता है, एनटीपीसी। पीएसयू है जैसे आपको बीएचईएल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो क्या करती है तो ट्रांसफार्मर बनाती है। अब ट्रांसफार्मर देखे होंगे, पोल सब पे रहता है, तो ट्रांसफार्मर बनाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर बनाने की काम करती है बीएचईएल, और मोटर्स और भी बहुत सारा चीज़ है। हैवी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस नाम है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीएचईएल, ठीक है ना। तो ये इसका जो है सो यहाँ भी नौकरी का बहुत ज़्यादा संभावना है। अब है कि प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट में भी बहुत सारे कंपनी है। आप देखते हैं ये पंखा है, बल्ब लगा हुआ है कि नहीं, पंखा है, मान लीजिए कि बजाज का पंखा है, हेवल्स का बल्ब है, ठीक है, क्रॉम्पटन का पंखा है, जो कुछ भी है, ये सब बहुत सारे कंपनी है जो कि आपको बहुत व्यापक, एसी है की कंपनी है, बहुत व्यापक पैमाने पे इंजीनियर को नियुक्त करती है। तो प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको तीसरा जो है वो क्या है कि आप स्वरोजगार, अभी के समय में क्या है, स्वरोजगार कर सकते हैं कि नहीं, आप अपना खुद का कुछ कर सकते हैं नहीं, तो आप जो है सो किसी कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं, मतलब लाइसेंस ले करके आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उस काम का, या बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सो अगर आपको आता है वाइंडिंग, ये सब सीख लेते हैं आप, तो वाइंडिंग का भी जो है सो आप काम कर सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं, या फिर अपना कुछ छोटा कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि वाइंडिंग का, या फिर बहुत सारा मेंटेनेंस का काम आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस सब से आप खुद का स्वरोजगार भी चालू कर सकते हैं। इसके अलावा है तीसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो गया आपको, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल का, ठीक है। मैकेनिकल का, ठीक है ना। मैकेनिकल में देखिए क्या है कि जितना भी व्हीकल है आप देखते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से लेकर के जितना भी मूविंग व्हीकल है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके का एनालिसिस करते हैं, और उसके बारे में जो विषय है उस अलग अलग विषय को पढ़ते हैं। इसके अलावा जो टरबाइन के बारे में, या फिर जैसे पावर प्लांट में बिजली बनता है, तो वो मैकेनिकल का काम है। और अभी जो है सो ईवी बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है, तो ईवी में जो पुराना डिजाइन है वो सब अब चलता नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ईवी का अगर बात कर रहे हैं आप, तो ईवी में तो इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल का रिक्वायरमेंट बस उतना ही है कि पावर जनरेट हो जाना चाहिए, और जनरेट होने के बाद क्या होना चाहिए, तो वो पहुंचना चाहिए जहां से वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद का मूवमेंट का सारा जो काम है, स्पीड का कम होना, ज़्यादा होना, ये सारा काम किसका है, मैकेनिकल का है। तो मैकेनिकल का उसमें बहुत ही इमर्जिंग फील्ड जो है वो ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जनरेट हो रहा है। तो ये एक कहानी है, ठीक है, मैकेनिकल का। इसके अलावा जो एनटीपीसी है इस सब में, या फिर कोई भी मैकेनिकल, जैसे कोई मशीन है, ट्रांसफार्मर बनाने की मशीन है, तो मशीन कौन डिज़ाइन करेगा, तो मशीन जो डिज़ाइन करेगा, जो ट्रांसफार्मर बनाएगी, जो वाइंडिंग को काटेगी, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन करेगा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ का डाई बनाना है तो कौन बनाएगा, आप देखते होंगे लेथ होता है, तो लेथ मशीन पे कभी कभी आप पंखा उनका कुछ इस तरीके का उसको मोल्ड उल्ड करवाने के लिए या कोई जॉब बनवाने के लिए ले जाते हैं। जॉब का मतलब नौकरी नहीं, जॉब का मतलब जो इक्विपमेंट होता है वो बनवाने के लिए ले जाते हैं। रॉड की कंपनी है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग ये ऑटोमोबाइल्स के बारे में और मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपका मशीनरी में इंटरेस्ट हो, मशीनरी देखिए एक तो है कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, लेकिन बहुत सारे ऐसा एप्लायंसेस है जो कि इलेक्ट्रिकल नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिकल है। अब इंजन चल रहा है, तो इंजन जो है वो तो डीजल पे नहीं जरूरी नहीं है कि वो बिजली पे ही चलेगा, डीजल पे भी चल सकता है। तो डीजल पर वाला इंजन है ना, तो उसका जो इक्विपमेंट है, उसका जो पार्ट्स है, वो मैकेनिकल इंजीनियर ही समझता है और वही उसको डिज़ाइन करता है, मेंटेन करता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद स्टीम के बारे में समझते हैं, हीट के बारे में समझते हैं। तो इन सारे विषयों के बारे में हम लोग समझते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में।
गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे रेलवे में, यहाँ इलेक्ट्रिकल में ही भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में हम नहीं लिखे होंगे हो सकता है, तो यहाँ भी आपको जो रेलवे यानी कि आरआरबी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और एसएससी जेई इसके थ्रू तो होता ही है रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो मैकेनिकल में भी आपको रेलवे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका मैकेनिकल का वर्कशॉप है, ठीक है ना, यांत्रिकी अभियंत्रण इसका नाम है हिंदी में, और इसमें रेलवे में आरआरबी, एसएससी, इसके बाद आपको जो एनटीपीसी है वहाँ, बीएचईएल में, और भी बहुत सारा डिटेल्स आपको एक बनाएंगे वीडियो जिसमें एक एक ब्रांच हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। इसके अलावा प्राइवेट भी जितना भी हुंडई का कंपनी है, मारुति का कंपनी है, ऐसा बहुत सारा कंपनी है। इसका पावर प्लांट ही जैसे एनटीपीसी है, तो जरूरी नहीं कि एनटीपीसी ही बिजली बना रही है भारत में, ठीक है। बहुत सारा प्राइवेट भी कंपनी है, जैसे रिलायंस का थर्मल पावर प्लांट है, जिंदल का थर्मल पावर प्लांट है ना, ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिसका अपना थर्मल पावर प्लांट है, ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चौथा, और वो है आपको क्या चीज, तो चौथा जो है वो है मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया। चौथा आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अभी अपने यहाँ बिहार साइड में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा कम लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिमांड है वो बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना भी आप चिप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, आजकल सारा जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है। पहले जो है सो बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रिकल पे चलता था, अब क्या हो रहा है कि उसका छोटा छोटा इस पे काम हो रहा है। तो आप पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो छोटे लेवल का जो इक्विपमेंट है, छोटे लेवल का मतलब ये नहीं है, छोटे लेवल का मतलब जो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट हो रहा है, बहुत सारा इक्विपमेंट जो ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर आ रहा है और वो बिजली पे चल रही है, तो वो सारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल का आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल से निकला हुआ ही एक पार्ट है, और बहुत सारा चीज़ उसमें कॉमन भी है, और इलेक्ट्रिकल से निकला हुआ है, तो चूंकि इलेक्ट्रिकल में जो चीज़ पढ़ाई होता है बहुत सारा ऐसा कॉमन टॉपिक है जो वहाँ भी पढ़ाई होता है। तो क्या सब ऐसा चीज़ है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, ठीक है, फैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, समझिए बातों को। फैन कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, उसका एनालिसिस हम लोग समझते हैं, सर्किट को समझते हैं कि कैसे कोई चीज़ कनेक्टेड है। आप देखते होंगे कभी जो है सो मोबाइल खराब हो जाता हो तो देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद कलर का ऐसे ऐसे लकीर बना हुआ है, वो एक्चुअली में ट्रैक है। तो उस ट्रैक को समझना सीखते हैं। वो पीसीबी है तो पीसीबी का डिज़ाइन कैसे होता है, कैसे जो है सो पीसीबी बनता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। अब बात यह है कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, तो गवर्नमेंट में इसमें जॉब थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, गवर्नमेंट में जॉब कम है, लेकिन फिर भी भारत में जो है सो कंपनी है आपको बीईएल, भारत सरकार की कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप जितना ईवीएम देखते हैं वो पूरा ईवीएम जिससे चुनाव होता है वो बीईएल ही बनाता है। डिफेंस का बहुत सारा सामान बनाता है, तो डिफेंस का सामान बनाने के लिए और भी संस्थान है, डीआरडीओ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा लेवल के जो इंजीनियर है उसकी भर्ती होती है। इसके बाद इसरो है, बहुत सारा ऐसा संगठन है जो कि गवर्नमेंट का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ठीक। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जैसे सैमसंग है, हेवल्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट का जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदों को जो है सो लड़के लड़कियों को हायर करते हैं, ठीक। इसके बाद है आपको पांचवा जो है वो है आपको कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं और उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जाहिर सा बात है, वेब के डेवलपमेंट के बारे में, अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में, ऐप बनाने के बारे में, वेबसाइट बनाने के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। चूँकि डिजिटल वर्ल्ड है तो डिजिटल प्रोडक्ट जितना भी है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो मैं 5 ब्रांच के बारे में बता दिया, पांचवा जो है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर में जो है सो गवर्नमेंट के सेक्टर में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा जॉब जो है सो कम है। इसलिए कम है क्योंकि गवर्नमेंट का वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंप्यूटर को ही देखती हो ये कम है, ठीक है। जो कंप्यूटर बाद में आया है और उस समय से गवर्नमेंट की कोई अपनी इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्लियर है बात। तो कंप्यूटर का मामला ये हो गया। इसके बाद क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में इसमें जॉब का अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन डिप्लोमा लेवल पे प्राइवेट में जॉब थोड़ा सा कम है। तो आपको हायर स्टडीज़ को माइंडसेट में रख करके अगर आप
10th किए हुए हैं तो हायर स्टडीज़ को दिमाग में रख करके कंप्यूटर साइंस में पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और है कि कंप्यूटर साइंस में आप कहेंगे टीचर सबका रिक्वायरमेंट होता है, तो टीचर सबका जो रिक्वायरमेंट है भैया वो डिप्लोमा लेवल पे नहीं है, वो ग्रेजुएट लेवल पे। आप डिप्लोमा लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट में जैसे आपको लैब असिस्टेंट सब में आप बन सकते हैं, तो वो तो सब ब्रांच में बन सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको उच्च शिक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। केवी सब में आईटी में इंस्ट्रक्टर का आता है, लैब असिस्टेंट का आता है, केंद्रीय विद्यालय सब में, तो वहाँ आपको, या जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी कंप्यूटर का ज़रूरत है उस तरीके का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। और मेन है इसमें उच्च शिक्षा अगर आप लेते हैं तो उसके बाद सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट है भारत में, ठीक, सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा मार्केट है। अब देखिए इस सारे चीज़ों में सारा जो मैं कुछ बताया हूँ अभी 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय लगा होगा आपका, अगर यहाँ तक देखें तो अब आप बताइए इस पांचों में कॉमन क्या चीज़ है। तो पांचों में कॉमन एक चीज़ है कि आप अगर 10th करके 12th करके डिप्लोमा करते हैं और आगे चल के बीटेक करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर में आपका नाम लिखवा सकते हैं, ठीक। यानी कि 10वां के बाद 10th के बाद आप डिप्लोमा करते हैं 3 साल का, 10th के बाद करें 12th के बाद उससे मतलब नहीं, अगर ये पीई वाला एग्जाम दिए हैं तो 3 साल का। इसके बाद अगर आप बीटेक करने जाते हैं तो आपके लिए बीटेक जो है वो 3 ईयर का ही होगा, ठीक है। आपका एडमिशन सीधा सेकेंड ईयर में होगा, आप चाहे कोई भी ब्रांच से किए हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में ऐसा है कि बिहार में आपको बता दें, हम इससे पहले भी वीडियो में बताए हैं कि बिहार में अभी 46 ठो है, आपको 46 एक और प्रपोज्ड है, हो सकता है वो भी आ ही जाएगा इसमें। तो 47 तो गवर्नमेंट कॉलेज है और उसके अलावा बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है। ये पॉलिटेक्निक का इतना कॉलेज है और 38 ठो गवर्नमेंट का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चाहे किसी भी ब्रांच से, मान लीजिए कोई बच्चा है वो 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा या सिविल पढ़ा या इलेक्ट्रिकल पढ़ा, उसको मन है कि आगे हम दूसरा ब्रांच लें, तो वो बिहार में संभव है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो चीज़ ये है कि आपको उच्च शिक्षा में 1 साल का रियायत मिलता है, यानी कि जो दूसरे बच्चों के लिए 4 साल का बीटेक होगा, आप डिप्लोमा करके जाएंगे तो आपको 3 साल का ही होगा। इसके बाद कुछ ऐसा वैकेंसी है जिसमें आप बीटेक करके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेट्रो का जिक्र ही नहीं किया, मेट्रो का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सिविल, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा कम है, सिविल, बहुत सारा ऐसा चीज़। इसलिए मैं बताया आपको कि मैं सेपरेट जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं पूरा डिटेल से, मैं आपको 15-20 मिनट एक ही ब्रांच का उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर अगला 15-20 मिनट एक ही ब्रांच का उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप डिटेल्स में आराम से देखेंगे। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को दबाएंगे तो ही आपको नया वीडियो मिल पाएगा। चलिए फिलहाल बताते हैं आपको, 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और 46 तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 47 मान लें आप उसको। तो अगर बीटेक करने के लिए जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस से पढ़े या इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े, आप उसको मन है कंप्यूटर साइंस पढ़ना, इलेक्ट्रिकल से पढ़े उसको मन है कंप्यूटर साइंस पढ़ना, तो आप बीटेक में ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है। दूसरा कि आपके लिए 3 ईयर प्रोग्राम होगा। क्लियर है बात? इतना बात आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग और बताइएगा कि और किस ब्रांच से हम लोग वीडियो बनाएं, तो हम लोग उसको वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे और आपको निश्चित रूप में उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक अलग हम सीरीज़ बनाएंगे जिसमें इस पहले प्रायोरिटी लेवल पे ये 5 ब्रांच का तो हम बनाएंगे ही आपको कि डिटेल्स में कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, किस किस बड़े लेवल पे। छोटा लेवल का बात नहीं है, छोटे लेवल में मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसमें 500 एम्प्लॉय है, तो 500 एम्प्लॉय है तो उसमें आपका जो है सो प्रोबेबिलिटी क्या है समझ लीजिए। जो ऐसी कंपनी है जिसमें एक साथ जो है सो 50,000 60,000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये संभव है कि जो है सो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ लोग अपना तलाशता है ना। और हम जब डिस्कस करेंगे तो उन्हीं सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि व्यापक लेवल पे कहाँ रिक्वायरमेंट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूरे बिहार में जो सब स्टेशन है वहाँ इंजीनियर होगा, वहाँ टेक्नीशियन होगा, वहाँ सीनियर इंजीनियर होगा, सेक्शन इंजीनियर होगा, हर जगह लगभग होगा, उसका सब बटा होगा सिस्टम। जनरेशन स्टेशन है तो एनटीपीसी का पूरे भारत में प्रोजेक्ट है, पावर ग्रिड पूरे भारत में प्रोजेक्ट है। तो ये बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ कर सकते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन में आपको सीखने को नहीं मिलेगा या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे मान के चलो कि छोटा कंपनी है,
ऐसा आप दे जाएंगे मानेसर सब राजस्थान में जगह है, वहाँ जाएंगे तो बहुत सारा कंपनी है, छोटा कंपनी है हमारा। अब मान के चलो कैसा छोटा कंपनी बनाया है, उसमें ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो हमारे साथ ट्रांसफार्मर बनाने वाला 1000 कंपनी है। तो हम अगर 20 को इंजीनियर रखे हैं तो 1000 आदमी 20 को रखा होगा, तो 1000 इंटू 20, समझ रहे हैं, इतने लोगों की ज़रूरत होगी। तो ऐसा भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कंपनी है। तो छोटे लेवल का हम लोग एक रफ ले लेते हैं, लेकिन जो डिस्कशन जब करते हैं तो यहाँ ये है, और वही आपको पिक्चर समझ में भी आता है। क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ में भी नहीं आता, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में भी आएगा बहुत सारा चीज़। और भी बहुत सारे रिसोर्स से आप देखेंगे तो आपका जो है सो खुद ब खुद बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत सीनियर से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।